नमस्कार दोस्तों, स्विंग ट्रेड विद अभय की एक नई एजुकेशनल वीडियो में आपका एक बार फिर से मैं स्वागत करता हूं। मित्रों, चूंकि अमेरिका के इलेक्शंस चल रहे थे और डोनाल्ड ट्रंप की एक बार फिर से जीत हुई है और भारी बहुमत से जीत हुई है, तो जिसका असर हमारे इंडिया के मार्केट पे भी पड़ा है, जिसका असर आपने आज देखा। चूंकि काफ़ी दिनों से मैं कह रहा हूं कि निफ्टी का एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर्स का पैटर्न बना हुआ है जो अपना रिजल्ट दे करके जाएगा, और वो कहीं ना कहीं अपना रिजल्ट दे करके और फिर एक बहाना बन गया है मित्रों, जिससे मार्केट वहीं से फिर से रिवर्ट हो गई है। चूँकि अगर हम निफ्टी का मंथली चार्ट देखें तो अभी भी वहाँ मंथली जो बेयरिश एंगल्फिंग बना हुआ है वो इंटैक्ट है अभी भी, लेकिन ये है कि ये एक ऐसा बहाना मिल जाता है मार्केट को उठने का, मार्केट को गिरने का, जो उसी टाइम पे मिलता है जब उसे ज़रूरत होती है। तो आइए हम निफ्टी की चार्ट की तरफ रुक करके देखते हैं और फिर वहाँ पे एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं कि अब आगे आने वाली निफ्टी में किस तरीके की चाल हो सकती है। तो ये रहा आपके सामने मित्रों निफ्टी का चार्ट। ये देखिए निफ्टी का मित्रों, ये वीकली चार्ट है। चूँकि वीकली अभी क्लोज नहीं हुआ है, ये परसों होगा। तो अगर हम पहले डेली डेली की तरफ देखें तो देखिए बहुत बढ़िया से रिवर्सल इसने दिया है डेली बेसिस पे। और अगर कहीं ना कहीं एक हम इसमें एक लाइन डालें तो ये देखिए ये लाइन का बिल्कुल यहीं से इसने रिवर्ट कर दिया है। ठीक है, अब चूंकि वीकली भी देखने की ज़रूरत है क्योंकि वीकली क्लोजिंग होने जा रही है, तो ये वीकली क्लोजिंग है और वीकली क्लोजिंग को कहीं ना कहीं इसने क्रॉस किया है। तो लेकिन अभी जानना है, जब 24,840 के ऊपर अगर ये निकलेगा मित्रों तो ये फिर से एक पूरी तेज़ी के पोजीशन में आ जाएगा। फिलहाल वो होता है नहीं, या तो आने वाला समय बतलाएगा। फिलहाल ये जो कैंडल बनी हुई है, पिछले हफ्ते की कैंडल को इसने ढक लिया है, तो कहीं ना कहीं इसमें तेज़ी बनने की संभावना ऐसी लग रही है। चूँकि एक बहुत बड़ा इवेंट था अभी यूएस में, यूएस इलेक्शंस का, जो कि निकल गया है और जैसा लोग चाह रहे थे, जैसे हमारे एफआईएस चाह रहे थे, उसी हिसाब से हुआ। ठीक है, तो अब आइए बैंक निफ्टी की चार्ट की तरफ रुख करते हैं कि बैंक निफ्टी किस तरीके से चाल दे सकता है। ये रहा मित्रों बैंक निफ्टी का वीकली चार्ट। अगर डेली चार्ट हम इस पर देखें, हालांकि बैंक निफ्टी में बहुत अच्छा आज रिवर्सल नहीं हुआ इसने, लेकिन ऐसा लग रहा है मित्रों कि कल की डेट में, यानी 7 तारीख को, एक अच्छा रिवर्सल बैंक में हो सकता है। क्योंकि देखिए काफ़ी दिनों का कंसोलिडेशन है जिसको ये तोड़ करके ऊपर की तरफ गया है। अगर हम इसका आवरली चार्ट देखें तो आवरली चार्ट में भी देखिए एक बहुत अच्छा काफ़ी दिनों का एक जो है एक रेंज जो है बना हुआ है। इस रेंज को ये तोड़ करके ऊपर निकलेगा तो इसमें एक अच्छे स्तर बन सकते हैं। ये स्तर जो है अगर हम कहें तो पहला स्तर तो इसका 54,000 ही ये सॉरी 53,400 के आसपास बनता है। अगर इसको क्रॉस किएगा तो फिर कहीं ना कहीं एक अपने खुले नीले आकाश में ये पहुंच सकता है 54,500 को। तो फिलहाल रिवर्सल इसमें लग रहा है। और अगर तो इसी सेक्टर का मित्रों मैं एक आपके लिए चार्ट लेकर के आया हूँ, चूँकि पीएसयू सेक्टर में एक तेज़ी बनने की संभावना ऐसी लग रही है मुझे। पीएसयू सेक्टर का अगर हम चार्ट एक बार देखने की कोशिश करें तो निफ्टी पीएसयू का निफ्टी पीएसयू बैंक का चार्ट अगर हम देखें मित्रों तो ये देखिए निफ्टी पीएसयू में वीकली बेसिस पे काफ़ी अच्छा जो है ये रिवर्सल आया है। तो अगर इसमें तेज़ी है तो उसमें भी तेज़ी बनने की संभावना है। तो एक बहुत प्यारा सा चार्ट मैं आपके लिए ढूंढ करके लेके आया हूँ जो कि यूनियन बैंक का चार्ट है मित्रों। तो आइए यूनियन बैंक के चार्ट को जानने से पहले उसका हम फंडामेंटल देख लेते हैं। ये रहा मित्रों यूनियन बैंक का चार्ट, जिसमें 92,000 करोड़ की कंपनी है, 92,167 करोड़ की।
चूँकि बैंकों में डेब्ट ज़्यादा रहता है, तो इसमें बहुत वो परेशान होने वाली बात नहीं है। हमारा प्राइस टू अर्निंग 6.01 का है, पब्लिक होल्डिंग 7% की है, जो कि काफ़ी कम है और जो कि ऐसा लग रहा है कि इसमें तेज़ी बनेगी और जब भी तेज़ी बनेगी वो एक सॉलिड तेज़ी बनेगी। एफआईआईज़ की होल्डिंग 6.89% की है। अगर हम इसका पी चार्ट देखें तो देखिए ये काफ़ी सस्ते अ, उसमें मिल रहा है वैल्यूएशन पे। इन्वेस्टर्स अगर हम देखें तो देखिए 75% करीब इसमें प्रमोटर्स की होल्डिंग है। हालाँकि एफआईआईज़ ने कुछ परसेंटेज इसने अपना कम किया है, डीआईएस ने भी कम किया है और पब्लिक ने थोड़ा बहुत बढ़ाया है। लेकिन मित्रों इसमें चूँकि सेक्टर वाइज़ रोटेशन हो रहा है, पब्लिक सेक्टर में बैंकों में तेज़ी बनने की उम्मीद लग रही है। तो इसी सेक्टर का जो चार्ट है यूनियन बैंक का है, तो यूनियन बैंक आइए हम चार्ट की तरफ रुख करते हैं। सॉरी ये आया नहीं अभी ये 1 मिनट मित्रों। हाँ, ये देखिए यूनियन बैंक का जो चार्ट है प्रमोटर्स इसमें 75% के हैं और एफआईआई 6.89% के हैं। डीआईएस 11.22% के हैं। पब्लिक की होल्डिंग जो है वो काफ़ी कम है, 7.12% की है, ठीक है? अगर हम इसका चार्ट देखें, तो इसका चार्ट जो है काफ़ी इसका वैल्यूएशन काफ़ी अच्छा लग रहा है और 92,167 करोड़ की कंपनी है, ठीक है मित्रों? अब आइए इसके चार्ट की तरफ हम रुख करते हैं और ये रहा मित्रों आपके सामने यूनियन बैंक का चार्ट। यूनियन बैंक का ये वीकली चार्ट है। ये काफ़ी दिनों के रेंज के बाद अगर हम देखें तो 2023 के बाद इसने अपने रेंज को फिर से रीटेस्ट करके और ये वीकली बेसिस पे बहुत अच्छी क्लोजिंग इसने दिया है और अगर एक ट्रेंड लाइन हम इस पे डालें तो इस ट्रेंड लाइन को इसने ब्रेक भी कर दिया है। तो जो इसका पहला स्तर बनता है वो ₹135 का बनता है और 135 के ऊपर अगर ये निकलता है तो फिर कहीं न कहीं 150-153 के आस-पास जाने की संभावना इसमें बन सकती है। और अगर पीछे थोड़ा-सा हम चार्ट को देखना चाहें, तो आप ये देखेंगे कि 2018 के स्तर को भी इसने एक बार रीटेस्ट किया है, यहाँ पे आकर के। तो मिला-जुला करके ये बहुत अच्छा लग रहा है और एक शेयर और आपके लिए मैं लेकर के आया हूँ, जो कि एलआईसी का चार्ट है। एलआईसी, एलआईसी जिसका अभी हाल में आईपीओ आया था, बहुत बम्पर पैमाने पे आया था, ठीक है? तो एलआईसी के चार्ट पे आने से पहले हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि एलआईसी का फंडामेंटल क्या है। फंडामेंटल इसका मित्रों बहुत ही अच्छा है, लेकिन देखिए लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया 5,98,450 करोड़ की कंपनी है। डेब्ट इसमें बिल्कुल ज़ीरो है, जो कि सबसे प्लस पॉइंट है ये, ठीक है ना? पब्लिक की होल्डिंग मात्र 2.17% की है। तो इस नाते ये शेयर में तेज़ी की संभावना ऐसी लग रही है मुझे जो फंडामेंटली कह रहा है और शेयर काफ़ी सस्ते वैल्यूएशन पे मिल रहा है। इन्वेस्टर्स का अगर हम देखें तो देखिए 96.50 शुरू से लेकर के आज तक प्रमोटर्स ने अपनी शेयर होल्डिंग को कभी कम नहीं किया है, ठीक है? एफआईएस ने थोड़ा कम किया है लेकिन डीआईएस ने बढ़ा लिया है। डीआईएस ने बढ़ाया कब? जब पब्लिक ने कम किया, ठीक है? तो ये एक मजबूत दावेदार हो सकता है कल आने वाले दिन में। तो अब इसके चार्ट की तरफ हम रुख करते हैं कि इसका चार्ट क्या कह रहा है। तो ये रहा मित्रों आपके सामने एलआईसी का चार्ट। एलआईसी का ये वीकली चार्ट है, जो कि वीकली हालाँकि अभी क्लोज़ नहीं हुआ। अगर हम डेली चार्ट देखें इसका, तो डेली चार्ट में भी एक ट्रेंड लाइन अगर डालते हैं, तो इस ट्रेंड लाइन को इसने ब्रेक कर दिया है काफ़ी दिनों के कंसोलिडेशन के बाद मित्रों, ठीक है? और अगर देखें तो 2022 का ये जो है ब्रेक कर रहा है 2022 का। तो इसमें पहली पहला जो इसका रेजिस्टेंस बनेगा वो 1000 के पास है और 1000 के ऊपर तो पहला रेजिस्टेंस तो आपका 990 1000 के पास है। अगर इसको इसने तोड़ा तो फिर 1072 फिर उसके बाद 1222। तो ये रहा मित्रों
ये दोनों चार्ट मुझे काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। आप अपने वॉच लिस्ट में ऐड करके इसमें कुछ सीख सकते हैं, समझ सकते हैं और अपने वित्तीय सलाहकार से पूछ करके, समझ करके इसमें पोजीशन ले सकते हैं। मैं उन्हीं शेयर्स को देता हूँ जो जिसमें मुझे लेना होता है शेयर्स को और जिसमें मुझे कुछ अच्छा समझ में आ रहा है। ठीक है? चूँकि मार्केट की तेज़ी हो रही है, तो इसमें ये सेक्टर भी चलेंगे और आने वाले दिनों में आप पीएसयू सेक्टर को ध्यान में रखिए, पीएसयू सेक्टर्स भी चलने की उम्मीद है। तो ये रहा मित्रों, मेरा प्रयास कैसा लग रहा है आपको? आप अपने विचार ज़रूर बताएँ, हमें एक उत्साह होता है उससे और आप भी सीखें, हम भी सीखें, हम दोनों एक-दूसरे से सीखते रहेंगे तो कहीं न कहीं एक दिन ऐसे मुकाम पे पहुँच जाएँगे, जहाँ हमारी चाह है पहुँचने की। बहुत-बहुत धन्यवाद, बहुत-बहुत शुक्रिया, आपने समय दिया। नमस्कार।